ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को अधिकारियों को मलकानगिरी जिले के कट ऑफ क्षेत्र में 10 और ग्राम पंचायतों को शामिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री पटनायक ने विशेष योजना की आवंटन राशि को भी 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक नाबालिग बच्चे का पुलिस ने पता लगा लिया है। बच्चे का नाम योगेश बालाजी है। बच्चे को लापता हुए जब 8 दिन बीत दिए गए और पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो उसके माता पिता थाने के सामने धरने पर बैठ गए थे। संबलपुर में करीब 23 वर्ष पहले हत्याकांड का आरोपी गुरुवार 13 जुलाई को दोबारा गिरफ्तार हुआ है। मामला सलीम नामक युवक की हत्या का है, जिसके आरोप में गिरफ्तार होकर जेल जाने और 10 वर्ष बाद 2010 में जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से फरार हो गया था। ओडिशा में लोग खासकर धान की खेती करने वाले किसान कम बारिश को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आने वाले दिनों में राज्य में भरपूर बारिश होगी। इसके पीछे वजह उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में कम दबाव का क्षेत्र बनना है और 21 जुलाई को इसके गहरे होने के आसार हैं। बालेश्वर जिले के बाहानगा रेल हादसा मामला में गिरफ्तार 3 रेलवे कर्मचारियों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद तीनों को 14 दिवसीय न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों आरोपितों को सीबीआई ने 2 बार में 9 दिन की रिमांड में लेकर पूछताछ की है। इलेक्ट्रिक मोटर की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को 2 से 15 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अग्रिम राशि दी है। ऐसे में अब अग्रिम राशि के दुरुपयोग के आरोप सामने आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। संबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के नया अध्यक्ष बने मोहम्मद आसफ अली खान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजू जनता दल में अब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बजाय अफसरराज शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के प्रभाव से राजधानी भुवनेश्वर सहित पूरे प्रदेश में वर्षा हो रही है। शनिवार सुबह सुबह जुड़वा नगरी राजधानी भुवनेश्वर और व्यापारिक नगरी कटक में हुई आधे घंटे की वर्षा ने दोनों महानगरों में नगर निगम की तैयारियों की कलई खोल दी है। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की होने वाली सर्वदलीय बैठक के लिए भाजपा ने दूसरे पार्टियों को पत्र लिखकर आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को चिट्ठी लिखी है। असम के लोगों को बाढ़ के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के साथ साथ असम के बोंगाईगांव जिले के बांसबारी क्षेत्र के स्थानीय लोग अब बड़े पैमाने पर नदी कटाव की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए मुस्लिम विक्रेताओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शायद वे अपनी व्यक्तिगत विफलताओं का दोष भी मियां भाई पर मढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शुक्रवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीति परिवर्तनशील है और राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य परिवर्तनों को आत्मसात करना चाहिए ताकि यह चुनौतियों का सामना कर सके और अवसरों का फायदा उठा सके। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए नौसेना राफेल के चयन की घोषणा की है। भारतीय नौसेना के 26 राफेल पहले से ही सेवा में मौजूद 36 राफेल में शामिल हो जाएंगे। इसकी जानकारी डसॉल्ट एविएशन के माध्यम से मिली है। मिशन डायरेक्टर ने कहा कि LVM-3 एक बार फिर भरोसेमंद रॉकेट साबित हुआ है। देश में सैटेलाइट्स की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इसकी लॉन्चिंग बढ़ाने पर विज्ञानी काम कर रहे हैं। इस रॉकेट ने लगातार 6 सफल अभियानों में भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आधिकारिक यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक करने के लिए आधिकारिक यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंचे हैं। सैन्य तनाव बढ़ने के बीच चीन के शीर्ष राजनयिक ने भारत के साथ स्थिर संबंधों का आग्रह किया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान बैठकों के मौके पर वांग ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा कि दोनों देशों के बीच संदेह के बजाय आपसी समर्थन की जरूरत है। अमेरिकी राज्य नॉर्थ डकोटा में गोलीबारी के दौरान 3 पुलिस अधिकारियों को गोली मार दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
राज्य स्थित वैली लाइव न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना शुक्रवार को फार्गो शहर में हुई। शाहरुख इन दिनों फिल्म जवान को लेकर सुर्खियों में हैं। पठान के बाद यह उनकी दूसरी फिल्म होगी जिसका प्रीव्यू आउट होने के बाद लोगों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत हसीना सोनम बाजवा को उनके चाहने वाले बॉलीवुड फिल्मों में देखने के लिए बेकरार हैं। हालांकि एक्ट्रेस फूक फूक कर कदम रख रही हैं। वह सोच समझकर हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर रही हैं। इंडियन सिनेमा में पिछले कुछ समय में पैन इंडिया फिल्मों का चलन बढ़ा है। वहीं कई स्टार किड्स हैं जो बड़े बैनर की फिल्मों के जरिए अपना करियर शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में संजय कपूर की बेटी शनाया का नाम भी जुड़ गया है। वह काफी समय से एक्टिंग डेब्यू को लेकर सुर्खियों में हैं। मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने एक्टिंग की दुनिया से थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लिया है। वह अपनी बीमारी मायोसाइटिस का इलाज कराने के लिए विदेश जा रही हैं। सामंथा की इस जर्नी पर उनके दोस्त और हेयर स्टाइलिस्ट ने उनके लिए कामना की है। साउथ एक्ट्रेसेस अपने माता पिता के साथ अमरनाथ के दर्शन करने गईं। एक्ट्रेस ने इस कठिन यात्रा का अनुभव शेयर किया है। उनका कहना है कि ये यात्रा उनके और उनके माता पिता के लिए बहुत कठिन थी। उन्होंने एक वीडियो में अमरनाथ की कठिन यात्रा की झलक भी दिखाई है। बिग बॉस 2 में हर दिन किसी न किसी की लड़ाई होती रहती है। इस बार पूजा भट्ट ने जिया शंकर को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने एक्ट्रेस की पोल पट्टी खोलकर रख दी। डोमिनिका के विंडसर पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय स्पिनर आर अश्विन के बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन और यशस्वी की बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया हासिल की। अश्विन की किसी विदेशी टेस्ट में उनकी करियर की बेहतरीन पारी है। एशियन गेम्स 2023 के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय सेलेक्टर्स ने सभी को चौंकाते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में टीम इंडिया सौंपी है। ऋतुराज के पास कप्तानी का ज्यादा अनुभव मौजूद नहीं है। शुक्रवार की रात जब भारतीय सेलेक्टर्स ने एशियन गेम्स 2023 के लिए टीम इंडिया किया तो कई युवा खिलाड़ियों की किस्मत जाग उठी। रिंकू सिंह, प्रभसिमरन, जितेश शर्मा जैसे यंग प्लेयर्स यकीनन इस समय खुशी का माहौल है। एशियन गेम्स 2023 के लिए शुक्रवार की रात बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। भारतीय सेलेक्टर्स ने सभी को चौंकाते हुए इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में सौंपी है। किया सेल्टोस फेसलिफ्ट 17 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम फीचर के साथ आती है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। 360 डिग्री कैमरा टॉप में आता है। इस फीचर का इस्तेमाल करने से आपको कार के चारों तरफ कैमरा को फिक्स किया जाता है, जो एक सॉफ्टवेयर की मदद से स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल देता है। मारुति भारत में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। अगर आप भी सेडान कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये सेल्स रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जहां आप तो बताने जा रहे हैं उन टॉप गाड़ियों के बारे में जिसे पिछले महीने सबसे अधिक लोगों ने खरीदा है। इस लिस्ट में हालिया लॉन्च हुई हुंडई वर्ना सेडान कार भी शामिल है।